दोस्तों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में टीचर, लेखाकार, रसोइया, चौकीदार आदि की जो है भर्तियां निकली हैं। नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। क्या है क्वालिफिकेशन, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म भरने से लेकर जमा करने तक की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते कि भाई इस तरह की जॉब अलर्ट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा KGBB न्यू वैकेंसी 2024, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों नोटिफिकेशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, जूम करके स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन जो है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबल की तरफ से रिलीज किया गया है 23 जनवरी 2024 को। ठीक है, विज्ञप्ति देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये जो वैकेंसी है ये संविदा के आधार पर होती है। ठीक है, संविदा के आधार पर है। और लिखा हुआ है कि यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा इसको आप भेज सकते हैं अपना यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद। ठीक है, लिखा है पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबल में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 6 फरवरी 2024 की सायं 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो 6 फरवरी 2024 जो है इसकी आखिरी तारीख है। ठीक है, पंजीकृत डाक से के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, किसी और कुरियर वगैरह से मत भेज दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दे रखा है पूर्णकालिक शिक्षिका पहला। ठीक है, पद की संख्या 1। कौन कौन से यहाँ पर गणित के लिए। ठीक है, योग्यता इन्होंने दे रखी है PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की TET के साथ प्रशिक्षण अवधि के अंतर्गत NCERT से मान्य BEd या समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण मान्य है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पद दिया गया है ये OBC के लिए रिजर्व कर दिया गया है। 25 से 45 वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मानदेय कितना रहेगा, यहाँ पर जो पूर्णकालिक शिक्षिका हैं उनके लिए 22,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से हिंदी और संस्कृत के लिए भी निकला है एक पद है। ये पद जो है SC के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, योग्यता वही है, हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET से के साथ प्रशिक्षण अवधि उपाधि के अंतर्गत NCTE के से मान्य BEd या समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण मान्य है। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो एक और यहाँ पर दे रखा अंशकालिक शिक्षिका का पद है, यह है कंप्यूटर शिक्षा में। ठीक है, 3 पद हैं। तीनों पद जो हैं यहाँ पर इन्होंने जनरल कैटेगरी में रिजर्व कर दिए हैं। ठीक है, जनरल वालों के लिए ये कंप्यूटर शिक्षा वाले पद। ठीक है, 25 से 45 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण स्नातक प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त BEd समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु PGDCA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डुएक द्वारा CCC है ना, यहाँ पर CC या समकक्ष संस्था से O लेवल या A लेवल की डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछनीय है। ठीक है, 3 पद हैं जनरल वालों के लिए और इसका जो सैलरी रखी गई है यह अंशकालिक है। ठीक है, इसके लिए 9,800 रुपये प्रति माह रखी गई है सैलरी। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के लिए 2 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने रिजर्व कर दिए हैं SC वालों के लिए और OBC वालों के लिए। 25 से 45 वाले अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी वही रहने वाली है। इसके लिए जो योग्यता है BPEd, CPEd एवं DPEd इत्यादि उपाधि। ठीक है, लेखाकार फीमेल के लिए। ठीक है, ये सभी पद जो हैं फीमेल के लिए, ध्यान रखिएगा। लेखाकार वाणिज्य, स्नातक वाणिज्य विषय तथा MS ऑफिस प्रकार का ज्ञान अनिवार्य होगा। और DOEA CC या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जाएगी। 1 पद है। ठीक है, SC वालों के रिजर्व किया गया है। 25 से 45 वाले अप्लाई कर सकते हैं। 11,000 रुपये सैलरी रखी गई है। आगे देखिए दोस्तों, चपरासी का एक यहाँ पर 3 पद हैं। 8वीं उत्तीर्ण यानी 8th पास वालों के लिए इसमें दिया गया है। 8th पास वाले चपरासी के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए ही है ये पद। ठीक है, 3 पद हैं। हर कैटेगरी में एक पद जो है बांट दिया गया है। 25 से 45 वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5,750 रुपये जो है वो रखा गया है इसमें सैलरी। मुख्य रसोइया 8th पास। ठीक है, 2 पद हैं। SC वालों को दे दिए गए हैं। 25 से 45 वाले अप्लाई कर सकते हैं। 6,900 रुपये इसमें मानदेय रखा गया है, सैलरी रखी गई है। सहायक रसोइया 8th पास 5 पद हैं।
ठीक है। और 25 से 45 उम्र रखी गई, 5,175 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाएगा। चौकीदार ये भी फीमेल हैं, ठीक है, 8th पास हैं। 2 पद हैं, एक डाल दिया गया जनरल में, एक डाल दिया गया SC में। 25 से 45 वाले 5,750 रुपये सैलरी रखी गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर 20 पद आ रहे हैं कुल मिलाकर, ठीक है, जिसमें 5 जनरल के लिए, 8 OBC के लिए और 7 SC के लिए। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब कौन भर सकता है, देखिए इन्होंने दे रखा है उपरोक्त पद समस्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही आहार्य होंगी। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी पद पर चौकीदार के पद हेतु कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है, कक्षा 8, ठीक है। आरक्षण राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार दिया जाएगा। पूर्णकालिक मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया को संबंधित विद्यालय में स्वयं की व्यवस्था पर निवास करना अनिवार्य होगा। कैसे रहेंगे यार, ये समझ में नहीं आता, इतना कम इसमें सैलरी है। आयु की सीमा 1 अप्रैल 2023 से कैलकुलेट की जाएगी। 1 अप्रैल 2023 के आधार पर आयु जो है कैलकुलेट की जाएगी। रिक्तों की यहाँ पर जो वैकेंसी के हैं उनके पद जो हैं वो घट बढ़ सकते हैं, कह दिया गया है, ठीक है। आगे लिखा है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर स्वयं प्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाएंगे। हम समस्त शैक्षणिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपियाँ, ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद पर हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा तथा एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। तो आप चाहते हैं कि अलग अलग पदों पर अप्लाई करें तो अलग अलग लिफाफों पर आपको भेजना होगा आवेदन पत्र, ध्यान रखिएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम जरूर लिखना है। हस्ताक्षर रहित, विलंब से प्राप्त या फिर अस्पष्ट जो हैं वो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कि विज्ञप्ति किसी प्रकार का बदलाव व निरस्त करने के पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। आवेदन पत्र के साथ 25 बाई 10 सेंटीमीटर का स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफे जिस पर ₹42 का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। प्रारूप नीचे की तरफ दे रखा है। सी सेवा से बर्खास्त, नैतिक, चरित्रहीन, चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए आहार्य नहीं होगा। पोस्टल विलंब के लिए किसी प्रकार से विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। ये जो है ये 11 महीने 29 दिन के लिए है, ठीक है। शैक्षिक सत्र 2024-25 जो भी पहले हो तक लिए नियत मानदेय पर संविदा के आधारित पर ये भर्ती हो रही हैं। उक्त विज्ञप्ति आपको इस पोर्टल पर भी मिल जाएगी, ठीक है, sambal.nic.in पर। ठीक, आगे लिखा, मुख्य सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होगा तथा इसका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, ठीक है। 50 नंबर का इसका इंटरव्यू होना है जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक कला हेतु 20 अंक और अनुभव हेतु 10 अंक होंगे। चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा। इसके साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक एवं सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक रखे गए। लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनुभव, ये तो ऊपर भी दे रखा है, ठीक है। नीचे की तरफ इन्होंने दे रखा आवेदन पत्र का प्रारूप। आपका नाम आएगा यहाँ, आवेदक का नाम, पद का नाम, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पिता का नाम, पति या पत्नी का नाम, आपके स्थायी पता, आपके स्थायी पत्राचार का पता, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जन्म तिथि 8th और 10th के अनुसार, ठीक है। दिनांकों में लिखिए कितने आयु को हो गए, कितने वर्ष के हो गए, कितने माह के हो गए, कितने दिन के हो गए। आधार कार्ड संख्या रहेगी या राष्ट्रीयता रहेगी। अगर किसी श्रेणी में आते हैं तो उस श्रेणी का नाम लिखिए। KGBB में अनुभव यदि हो, पहले कभी आपने काम किया हो तो लिख दीजिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ पर भर देना है। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उनका सबका नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और ये आपका डिक्लेरेशन रहेगा। यहाँ नीचे की तरफ आप अपने साइन करेंगे, पूरा पता लिखेंगे, यहाँ तारीख डालेंगे, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और लिफाफे में बंद करके लिफाफा जो बताया उस साइज़ का लेकर और अपना फ़ोटो डालकर उसको भेज देंगे इस पते पर जो मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ये पता मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। ये पता इन्होंने दे रखा है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल, ठीक है। इस एड्रेस पर आपको भेज देना। 6 फरवरी 2024 की शाम 5 बजे तक ये लिफाफा आपका पहुंच जाना चाहिए। भाई कुछ पदों पर मानदेय बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह के जॉब अलर्ट्स आपको हमेशा टाइम से मिलते रहें तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।